अगर किसी भी भारतीय की मृत्यु जो है विदेश में होती है, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का होता है और उसकी मौत जो है किसी अन्य देश में होती है, तो उसकी डेड बॉडी को भारत लाने के लिए लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद अगर असामान्य परिस्थिति में व्यक्ति की मौत हुई है, यानी कि सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हुई है, तो उसके लिए विदेश मंत्रालय तक को हस्तक्षेप करना पड़ता है, इंटरफेयर करना पड़ता है, जिसमें 1 सप्ताह का समय लग सकता है, 1 सप्ताह से ज़्यादा का भी समय लग सकता है। काफ़ी लंबे समय से एक मांग जो है वो चल रही थी तमाम उन लोगों के द्वारा जो एनआरआईज हैं, और उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि देखिए हम जो हैं हम चाहते हैं कि आप इस प्रक्रिया को कुछ आसान बनाएं, आप जो है मदद कीजिए उन तमाम भारतीयों की जो विदेशों में बसे हुए हैं, विदेशों में रह रहे हैं। तो भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल के माध्यम से वो कह रहे हैं कि हमने तमाम जो एजेंसीज हैं, एयरलाइन एजेंसीज, उनके साथ संपर्क साधा है और साथ ही साथ नोडल ऑफिसर्स जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं, और तमाम अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की जाए तो उनके साथ भी यहाँ पर बातचीत चल रही है। और एक पोर्टल के माध्यम से अगर आपके घर का कोई भी व्यक्ति विदेश में रहता है और उसकी मृत्यु हो गई है वहाँ पर, तो भारत सरकार आपकी मदद के लिए आगे आएगी। उस पोर्टल का नाम है ई केयर पोर्टल, और उस पोर्टल में आप अगर आवेदन देते हैं, आप अप्लाई करते हैं, तो आपको 48 घंटे के भीतर ही आपको यहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा और 48 घंटे के भीतर ही आपको जो है वहाँ से परमिशन मिल जाएगी उस देश की तरफ से जहाँ पर भी आपके परिवार का व्यक्ति जो है वहाँ पर बसा हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई है। आपको ज़रूरी दस्तावेज जो है उसमें आवेदन में वहाँ पर देने होंगे, जो भी उनकी मांग रहेगी, और तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ वो लोग बताते हैं आपको वो फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करनी है। उसके बाद जो है भारत सरकार ये कह रही है कि हमने ये एक लंबे समय की जो मांग है, काफ़ी लंबे समय से लोग एक मांग कर रहे थे, उसको देखते हुए ये ज़रूरी समझा कि तमाम जो विमान की एजेंसीज हैं, तमाम जो एयरलाइन एजेंसीज हैं, उनसे संपर्क साधा जाए, क्योंकि एयरलाइन के माध्यम से ही व्यक्ति का शव जो है वो भारत लाया जाएगा। और अगर हेल्थ की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभागों की बात करें तो वहाँ से भी हमने संपर्क साधा है। एक नोडल ऑफिसर आपके लिए नियुक्त कर दिया गया है हर एक देश में, और वो व्यक्ति क्या करेगा कि जब आप अप्लाई करेंगे आपको तमाम फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पर बताई जाएंगे। आप वो फॉर्मेलिटीज़, वो फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, और जब डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर देंगे तो डॉक्यूमेंट्स देने के बाद जो है आपको 48 घंटे के भीतर जो है आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, और ये कोशिश की जाएगी कि 48 घंटे के भीतर ही आपको जो है यहाँ पर परमिशन उस देश की तरफ से मिल जाए जहाँ पर वो व्यक्ति जो है वो बसा हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि भारत सरकार लगातार इसी तरह से कदम उठा रही है जिससे भारतीय जो नागरिक हैं किसी अन्य देश में बसे हुए हैं उनके लिए अगर भारत सरकार कोई भी मदद कर सके तो भारत सरकार जो है वो पीछे नहीं रहती है। हालांकि ये पहली मर्तबा हुआ है, क्योंकि इससे पहले अगर हम कहें काफ़ी लंबा समय जो था वो लगता था, और अब जो है आप ई केयर पोर्टल पे जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ईमेल के माध्यम से वहाँ पर उन तमाम जो एयरलाइन एजेंसीज हैं उनको जानकारी दी जाती है, उन देशों को जानकारी दी जाती है, व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाती है। और ई केयर पोर्टल पे जो आप अपने आवेदन किया है आप उसकी जांच भी कर सकते हैं कि इतना समय हो गया है, और ई केयर पोर्टल में आपका आवेदन जो है, आपकी जो एप्लीकेशन जो है वो कहाँ तक पहुँची है। आप यूँ हमारे साथ बने देखते हैं विषय 24 हाल।